हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड जर्नी पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं, और हम लोग एचएस प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रहे हैं सो दैट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो दिस इज O2IAS अकेडमी एंड वी आर डूइंग अ क्विक रिविजन। तो सबसे पहले स्टेटहुड जर्नी होती है जी कि हम कैसे स्टेट बने। हिमाचल पहले स्टेट नहीं था, पहले था चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फिर पार्ट सी स्टेट बना, यूनियन टेरिटरी बना, फिर जो है जाके फुल स्टेटहुड बना। इसी के लिए हम लोग एक दिन जो है हिमाचल डे मनाते हैं 15 अप्रैल को, और फिर एक स्टेटहुड डे मनाते हैं 26 जनवरी को। तो फिर यही हम लोग चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पैरेलली जो है एक एक बॉडी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर आपकी एडवाइजरी काउंसिल है, फिर यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, देन यहां पर आ जाते हैं टेरिटोरियल काउंसिल है, बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्टोर की गई, एंड फाइनली स्टेट में तो चलो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना। तो इसके सबसे पहले ईयर आ जाते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस दौरान बहुत सी चीजें हो रही थी। सबसे पहले हिमाचल बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फिर वो बना 51 में पार्ट सी स्टेट, जब थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन ABC स्टेट्स में बांटा गया, एंड द थर्ड वन इज यूनियन टेरिटरी जो कि 1956 से 71 तक रहा। 71 में डॉक्टर YS परमार ने बहुत मेहनत करके इसको क्या बनाया, स्टेट बनाया। अब इसी दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पर चीफ कमिश्नर बनेगा तो पहला चीफ कमिश्नर यहां पर आए, तो यहां पर पार्ट सी स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर भी था, स्पीकर भी था, तो पहला चीफ मिनिस्टर, पहला आपका स्पीकर, पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहां पर आते तो यहां पर भी यूनियन टेरिटरी का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, फिर जो है आपका स्टेटहुड में तो चलो वही सारे आगे कि कौन कौन आपका गवर्नर, पहला गवर्नर, वो ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं अक्सर आपको याद करके जाने होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले हिमाचल जी के मैं आज नया बैच जो है वो शुरू कर रही हूँ, उसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। तो आर्ट एंड कल्चर से शुरू किया, ये आने वाले प्रीलिम्स में आप सारी चीजें कवर कर सकें उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं इफ यू नीड एनी हेल्प, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दी गई हैं। एज वेल एज देयर आर लेस देन 40 डेज लेफ्ट, तो आपको बहुत जरूरी है कि टेस्ट सीरीज आप जरूर दे, एक टेस्ट को बार बार दे ताकि आपका रिविजन हो। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। ये आपके कुछ पुराने पिक्चर्स हैं जहां पर स्टेटहुड की तरफ क्या जर्नी रही है। अब जब देश आजाद हुआ, कभी हुआ 1947 में, तो 1948 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। उसका मैप उस वक्त इस तरीके से मैप था, उसमें थे टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला था सिरमौर, फिर आता है महासू, ये था सुकेत, या मतलब सुकेत और मंडी को मर्ज करके मंडी बन गया, और इधर आ गया आपका चंबा। तो देयर वर ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स व्हेन वी स्टार्टेड द चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है जी। जो हिल स्टेट्स हैं उसमें आपके टोटल 26 जो रियासतें थी, डिफरेंट ठकुराइयां थी, उनको सबको मिक्स करके एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, महासू डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो पंजाब हिल्स हैं उसका पार्ट थे चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर। फिर यहाँ पर इसका जो एरिया था वो था 570, मतलब 2700 या 27,000 स्क्वायर किलोमीटर याद कर सकते हो आप। अभी है 55,673, ये तो हमारा अभी का एरिया है, उसमें जो है 27,000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड देन टोटल पॉपुलेशन वाज अगेन 9 लाख के पास में देख सकते हैं, अभी हमारी जो है 68 लाख के पास में है। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्ट्स हो गए। अब 48 में क्या बना आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और उसके साथ में थी एक एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी का मतलब है कि वो सिर्फ एडवाइज कर सकती थी, कोई भी उनकी ऑब्लिगेशन नहीं थी चीफ कमिश्नर की कि उसको मानना है कि नहीं मानना है। तो यही आपकी पूरी बाकी के जो जर्नी है वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो चीफ कमिश्नर थे उनका नाम है NC मेहता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, NC मेहता। दूसरे थे पेंड्रिल मून, तो इसको मेहता मून फेज भी कहा जाता है, और बड़ी सारी करप्शन इस वक्त रही। थर्ड थे भगवान साहेब, जो इसमें हमने देखा कि इनको एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी, उसमें टोटल आपके 9 मेंबर्स थे। ये जो 9 मेंबर्स हैं इसमें से कुछ जो है प्रिंसली स्टेट्स वाले थे, और कुछ जो है कांग्रेस पार्टी वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सिंस ये 9 ही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको याद करके जाएं किसी भी निमोनिक से, जैसे भी आप बनाना चाहते हो। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में से ढंग से पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो मर्जर साइन करने वाले थे वो लक्ष्मण सेन थे मंडी की तरफ से, क्योंकि हम लोग प्रजामंडल मूवमेंट भी पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन HAS के जो प्रीलिम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं।
ठीक है। फिर भगत दुर्गा सिंह थे, भगत दुर्गा सिंह नहीं, दुर्गा सिंह थे भगाट के, जो कि गांधी जी को ये बोल के आए थे कि हम शिमला को अलग ही एक स्टेट बनाना चाहते हैं, उस तरीके से। और फिर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पहले तो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रोमिल हैं, श्रीमती लीलावती हैं, पूर्वानंद और अवतार चंद। तो ये तो हमने सारे के सारे आपके फ्रीडम स्ट्रगल में देखे थे। अवतार चंद नहीं पढ़े थे, तो अवतार चंद जो है उनको याद करना है। और श्रीमती जो लीलावती है, इनका भी बहुत ज्यादा मूवमेंट्स में नहीं हमने देख पड़ा, तो फिर ये दो इंपॉर्टेंट अलग हैं जो कि उनको याद करना है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आ गया जी पार्ट सी, स्टेट। अब भारत में जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको ए बी सी में बांटा गया। जो ए थे वो थे जो पहले गवर्नर के प्रोविंस रहे थे, मेन सीट्स थी ब्रिटिशर्स की, जैसे कि बंगाल हो गया, मुंबई है, आसाम, मद्रास, वो सारे के सारे। पार्ट बी स्टेट हो गए वो जहां पर रियासतें रूल करती थी, राजा जो हैं उनके आगे आए और उन्होंने अपना अलग से किया। एंड देन द पार्ट सी वाज जहां जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उनको बनाया गया पार्ट सी स्टेट। लेकिन अब वही हुआ कि स्टेट बन गया। पहले जो है वो डिफरेंट टाइटल था, अब स्टेट बन गया। तो स्टेट के साथ में हमें क्या देखने को मिला, एक लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली के साथ में क्या होता है, वोटिंग राइट्स आते हैं, अपने डिसीजंस खुद लिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ में पहले जो वहां पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं उनका नाम है मेजर जनरल एम.एस. सिंह। तो ये जो एम.एस. हिम्मत सिंह है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। फिर यहाँ पर जो पंडित पद्मदेव हैं, पंडित गौरी प्रसाद हैं, वो बने मिनिस्टर्स। जो पहले स्पीकर बने हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट सी स्टेट जब बना, तो पंडित जयवंत राम उनका नाम था। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन आगे हम लोग देखते हैं जी कि बिलासपुर का मर्जर हुआ। इस पूरे दौरान मैंने आपको 4 जो है डिस्ट्रिक्ट बताए हिमाचल में, उसमें से 5वां जो ऐड हुआ है वो है बिलासपुर 1954 में। बिलासपुर जो है वो अलग ही था और वो अलग से चल रहा था, वो भी चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना है, वो भी एक पार्ट सी स्टेट बना है। एंड 54 में आके जो राजा आनंद चंद है वो वहां पर मर्जर साइन किया उन्होंने और हिमाचल का पार्ट बने, उनको सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में दी गई। तो आपने 1954 जो है वो ध्यान में रखना है। नमहोल ट्रेजेडी, ये सारे आप जो है खुद बाद में पढ़ सकते हैं अगेन, बट अभी जो है आपको बेसिक से मैं बता रही हूँ। 5th डिस्ट्रिक्ट बन गया। और फिर उसके बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है डिफरेंट कमेटीज बैठ रही हैं कि भारत में जो स्टेट्स हैं उनको कैसे बनाया जाए। कहीं एस.के. धार कमेटी बैठी, लेकिन जो मेन मतदान था वो जा रहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस के, क्योंकि साउथ में नीचे बड़ी सारी आंध्रा, तमिल, कन्नड़ और आपके मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाना है। लेकिन इसी दौरान क्या है, आपके जो ये आंध्र प्रदेश पहला बना था डिस्ट्रिक्ट लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, वहां पर एक 56 जो डेज की हंगर स्ट्राइक है उसके ऊपर बैठे हुए थे, जिनको द आर्किटेक्ट ऑफ आंध्रा भी कहा जाता है, पोती श्री मामल्लू, और उनकी डेथ हो जाती है और उसी के बाद में वहां पर स्टेट बन जाते हैं। अब जो नया वहां पर कमीशन बैठा वो था फैजल अली कमीशन, जो जवाहरलाल नेहरू हैं फैजल अली को वहां पर अपॉइंट करते हैं। उसके अनुसार कहा जाता है कि टोटल आपके 16 स्टेट होने चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जिनको हम यूटी बोलते हैं, कि यूनियन टेरिटरी में सेंटर जो है उनका ज्यादा डोमिनेंस होता है, अपना जो इंडिपेंडेंस है वो कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया 14 स्टेट होंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी, और इस दौरान जो हिमाचल प्रदेश है वो भी एक यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर आया। तो डेफिनेटली इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक सेटबैक था कि हमारे पास में लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी लेकिन यहां से आया जाता है इस तरफ। तो 56 में हिमाचल प्रदेश बन गया यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर एक टेरिटोरियल काउंसिल आ गई जिसमें 41 मेंबर्स टोटल हैं। अब जो यूटी है उसमें क्या होगा, उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बजरंग बहादुर सिंह ऑफ बहादुरी, इनको पहला वो बनाया गया। और यहाँ पर जो टेरिटोरियल काउंसिल को हेड करने वाले थे उनका नाम है करम सिंह ठाकुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसी दौरान जो किन्नौर है उसकी भी स्थापना की जाती है, जिसमें जो ठाकुर सेन नेगी जी हैं इनका बहुत योगदान माना जाता है। अगर आप रिकांगपियो में जाओ तो बीच में इनका वो भी बना हुआ है स्टैच्यू। तो फर्स्ट में 1960 में जो आपका ये पूरा का पूरा महासू था, हमने इसमें से एक तहसील अलग, ये डिस्ट्रिक्ट अलग किया, और ये 6th डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल प्रदेश का, जिसको किन्नौर कहा गया। चीनी तहसील इसको कहा जाता था, तो किन्नौर इसको यहाँ पे अलग हमने किया। अब क्या है, यहाँ पर शाह कमीशन की रिपोर्ट आती है।
हम 1956 में थे ना, यहां से लेके 1966 तक चलना है, इसके बीच में शाह रिपोर्ट बैठती है जिसमें पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया जाता है। कहाँ है आपका मैप, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारे एरियाज हैं जिनको, सबसे पहले देखो बिलासपुर अलग है, 54 में बिलासपुर साथ में आ गया, 56 में हिमाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी बन गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, जो कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये सारा का सारा एरिया था, कुल्लू हो गया, वो सारा सारा हिमाचल में आ गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसमें जो मना कर दिया गया वो थे मोरनी हिल्स, फिर आपका आनंदपुर साहिब है, पठानकोट का एरिया है, जो ऊना है उसका भी कुछ एरिया, और जो कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश में चला गया। तो इसी के साथ में 1966 में आया द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पंजाब, जिसमें ये आपका हिमाचल जो है फाइनली ऐसा बना। अब इसमें हमने बांटा, जो पुराने वाले थे वो बने ओल्ड हिमाचल, जितने भी आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और फिर यहाँ पे जो बाकी के नए वाले हैं उनको बोलते हैं हम न्यू हिमाचल। इसमें से इकलौता सोलन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ना न्यू में आता है ना ओल्ड में आता है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट, जो अर्की वाला पार्ट है वो ओल्ड हिमाचल का था, और जो ये आपका कंडा घाट, नालागढ़, कसौली वाला एरिया है वो न्यू हिमाचल का था, तो इसको बाद में इंटीग्रेट किया गया। उस वक्त जो है कांगड़ा ही था, ऊना और आपका हमीरपुर जो है वो बाद में कार्व आउट किए गए। ये हुआ 1966 में। 71 तक आते आते जो आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कांग्रेस में थोड़ा अंदर कोलाहल चल रहा है, और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश का जो एक्ट है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो 18 दिसंबर 1970 में यहाँ पर वो किया जाता है, पास किया जाता है, और फाइनली हिमाचल प्रदेश 1971 में एक स्टेट बन जाता है, जिसमें 68 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले गवर्नर बने मिस्टर एस चक्रवर्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चीफ मिनिस्टर तो हमें पता ही है डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, और 1972 में जो आपका ऊना और हमीरपुर है वो भी यहाँ पर निकाला जाता है, कार्व आउट किया जाता है। तो अगेन ये आपके सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपके इवेंट्स हैं वो रहे हैं, और ये सारे आपको याद करने हैं। दैट इज इट, दैट विल हेल्प यू, इतना सा काफी है आपके लिए, इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू हैव माय ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, एंड यू विल डू गुड।